हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल सोना बुटीक। और मैं हूं आपकी दोस्त सोना। तो सोना एक बार फिर से हाजिर है आपके साथ एक नई वीडियो लेकर। और इस बार भी हम आपके साथ फिर से एक बार फारसी शरारे की कटिंग और स्टिचिंग डिटेलिंग में शेयर करने वाले हैं। एक्चुअली में मैंने अम्ब्रेला फारसी की और कली वाली फारसी शरारे की कटिंग पे और स्टिचिंग पहले ही मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बट मेरे प्यारे से व्यूअर्स और मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर्स में से कुछ का कमेंट आया था कि ए लाइन फारसी शरारे की कटिंग और स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूं, तो मैं इस बार वही लेकर आई हूं। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम यहाँ शुरू करते हैं कटिंग। तो हम बात कर लेते हैं फैब्रिक की। तो यहाँ हमने फैब्रिक लिया है 5 मीटर। हमने बनारसी सिल्क के हमने यहाँ फैब्रिक का यूज़ किया है और साथ ही साथ हमने यहाँ 3 मीटर लेस यूज़ की है जिसकी चौड़ाई 2 इंच रहेगी, जो कि हम जॉइंट पर इसके यूज़ करेंगे। तो मैंने आपको दोनों ही चीज़ें बता दी हैं। अब हम सबसे पहले अपर पार्ट की कटिंग करेंगे दोस्तों। तो अपर पार्ट की कटिंग करने के लिए हर बार की तरह सबसे पहले आपको 5 मीटर फैब्रिक में से 2 मीटर फैब्रिक बिल्कुल अलग कर लेना है। यानी कि 5 मीटर का जो फैब्रिक था उसमें से आपको 2 मीटर फैब्रिक अलग निकाल लेना है, जिसमें से हम अपना अपर पार्ट निकालेंगे। और ए लाइन फारसी शरारे की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बहुत ज़्यादा इजी होती है दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, थोड़ी सी डिटेलिंग में देखिएगा। सिर्फ एक बार देखने की ज़रूरत है। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इसकी विड्थ बहुत अच्छी थी। हमने यहाँ कपड़े का अर्ज़ नापा था तो अर्ज़ बहुत अच्छा आ रहा था, 45 के अराउंड जा रहा था। तो हमने यहाँ पर अर्ज़ में से ही अर्ज़ में से ही हमने इसके अपर पार्ट की लेंथ निकाली थी। तो हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। आप देख सकते हैं सेम इसी मेथड से अगर आप काटेंगे तो आपका फैब्रिक भी वेस्ट नहीं होगा। और साथ ही साथ आपकी जो प्लेटें हम नीचे डालेंगे, जो हम नीचे की फ्लेयर निकालेंगे, उसमें भी कपड़ा आपका काफ़ी बच जाएगा। तो याद रखिएगा, जैसे मैं आपको बता रही हूँ सेम इसी मेथड से आप कटिंग करिए, आपका फैब्रिक बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। तो हमने अपर पार्ट के लिए सबसे पहले फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद दोस्तों अब हमने यहाँ अपर पार्ट की लेंथ लेनी है, जो कि हमारी 28 इंचेस रहेगी। माइनस हमने इसमें से 2 इंचेस कर देने हैं, क्योंकि हम ऊपर 2 इंच का बेल्ट डालेंगे। तो हमने यहाँ 2 इंच का बेल्ट का इसी में ऐड कर लिया था, हम अलग से बेल्ट नहीं डालेंगे। तो यहाँ मैंने 2 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाते हुए एक स्ट्रेट मार्किंग कर ली थी, जो हम बेल्ट में यूज़ करेंगे। और साथ ही साथ हमने नीचे लेंथ की मार्किंग कर ली थी, जो कि 28 इंचेस हमने लेनी है। मिनिमम 28 इंचेस रखिएगा। यहाँ हम 43 इंचेस का फारसी शरारे की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं। और अब हमने दोस्तों क्या करना है, हमने अपने वेस्ट का साइज़ लेना है, यानी कि कमर का नाप लेना है। तो यहाँ उनकी कमर 43 इंच दी थी उन्होंने, जिसको हमने 4 में डिवाइड कर दिया था। उसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ अपनी वेस्ट का निशान लगाया था। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं सेम इसी प्रकार से आपको एक ए लाइन कट में यहाँ से ईजीली आप देख सकते हैं कितना आसान होता है कट करना। और ये हमारे अपर पार्ट की कटिंग हो गई है। सेम इसी हिसाब से आप मार्किंग करते हुए और अपर पार्ट कट कर लीजिए। देखिए ये हमारे फारसी की है। बस इतना ही आसान होता है। ए लाइन फारसी की कटिंग बहुत ज़्यादा आसान होती है। इवन ए लाइन फ्रॉक की कटिंग भी बहुत आसान होती है। ए लाइन कुर्ती की कटिंग भी बहुत आसान होती है। सेम इसी मेथड से अगर आप काटेंगे तो ए लाइन फारसी शरारे की कटिंग भी बहुत आसान है। तो ये हमारा अपर पार्ट हो गया है कंप्लीट। अब हमने पिछली बार की तरह ही अपने जो बाकी का बचा हुआ फैब्रिक था, हमने उसको फिर से 4 फोल्ड कर लेना है। और 4 फोल्ड करने के बाद जो हमारी नीचे की फ्लेयर है उसकी लेंथ हमने निकाल लेनी है। जो हम नीचे फ्लेयर डालेंगे उसकी लेंथ हम यहाँ निकाल लेंगे। तो मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया था दोस्तों। 4 फोल्ड करने के बाद अब हमने नीचे की फ्लेयर की लेंथ लेना है। यहाँ मैंने 19 इंचज़ इनकी फ्लेयर आई थी। तो क्योंकि इनकी हाइट थोड़ी सी अच्छी है तो इनका शरारा अच्छी हाइट में बन रहा था। 43 इंचज़ इनका जो शरारा था। तो यहाँ हमने 19 इंचज़ इनकी लेंथ निकाली थी, जो कि नीचे से फोल्ड होने के बाद परफेक्ट आ जाएगी 17 के समथिंग। तो आप याद रखिएगा सेम इसी मेथड से 4 फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें एक 19 इंचज़ पर एक स्ट्रेट मार्किंग कर लेनी है। 4 फोल्ड करने के बाद आपको बस याद रखिएगा बीच में से कोई भी कट नहीं लगाना है आपको। जो भी आपका मिनिमम फैब्रिक 3.5 मीटर जितना भी फैब्रिक अपने पास है, उसको 4 फोल्ड करने के बाद आपको एक स्ट्रेट मार्किंग नीचे से लगा लेनी है। और 19 इंचज़ पे हमने यहाँ मार्क करते हुए दोस्तों एक पट्टी यानी कि एक स्ट्रिप लंबी सी, जो कि हमारी
आई थिंक 3.5 मीटर के अराउंड आ रही थी, क्योंकि हमने उसको अर्ज़ में से हमने ए लाइन का घेर निकाला था। अपर पार्ट हमने यहाँ उसके अर्ज़ में से, यानी कि उसकी जो कपड़े की चौड़ाई थी विद अच्छी थी, उसी में से हमने निकाल लिया था। तो यहाँ हमारी देख सकते हैं आप 2 स्ट्रिप 2 पट्टियाँ निकल के तैयार हो गई हैं। जो नीचे की फ्लेयर थी हमारी 19 इंच की, हमने यहाँ 3 मीटर की 3 मीटर की 2 पट्टी निकाल ली हैं। और अब आपको वही पिछली बार की मेथड के द्वारा आपको कुछ भी इसमें नहीं करना है। सबसे आसान तरीका होता है ये फारसी बनाने का, और बहुत ही प्यारा लगता है। स्टिच होने के बाद आपने देखा ही है, बहुत ही प्यारा लगता है। और सेम ही स्टिचिंग होती है इसकी भी। और अब हमने दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले इसको साइड से स्टिच कर लेना है। अब हमने इसको दोनों पार्ट को, अपर पार्ट जो थे उनको दोनों पार्ट को ज्वाइन कर लेना है दोनों साइड से। अपर पार्ट को दोनों को ज्वाइन करने के बाद दोस्तों अब हम इसका नेफा बनाएंगे। नेफा बनाने का बहुत ही आसान तरीका होता है, इससे पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ। आपको दोनों ही पार्ट, जो हमने अपर पार्ट था उनके दोनों ही पार्ट हमने ज्वाइन करते हुए ऊपर से नेफा बना लेना है इसी प्रकार से। और इसको आपको फिर फोल्ड कर देना है। जो हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक हम रखते हैं वो इसीलिए होता है। तो इसी प्रकार से हमारा नेफा बन जाएगा। और चाहें तो आप इसमें इलास्टिक भी ऐड कर सकते हैं, बट ये कस्टमर का था, उन्होंने इलास्टिक ऐड नहीं करवाई थी, तो हमने यहाँ इलास्टिक ऐड नहीं करी है। आप चाहें तो सेम इसी मेथड से नेफा बनाने के बाद आप इजीली इसमें इलास्टिक ऐड कर सकते हैं, जो कि मैंने अपनी पिछली फारसी वीडियो के शरारे की कटिंग और स्टिचिंग में मैंने आपके साथ शेयर करी है। उसमें मैंने आपको इलास्टिक भी डालते हुए बताई है। तो आप देख सकते हैं नेफा हमने यहाँ खोल लिया है, और हमारे अपर पार्ट की स्टिचिंग हो गई है बिल्कुल कंप्लीट, जो कि आपको बहुत ही आसान लगा होगा। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये सबसे आसान तरीका है आपके लिए फारसी बनाने का। तो इसी प्रकार से हमने ऊपर का पार्ट तैयार कर लिया है। नीचे से हमने 2-2 इंच थोड़ा सा इसको स्टिच नहीं किया था, 2-2 इंच हमने यहाँ थोड़ा सा छोड़ दिया था, क्योंकि हम नीचे फ्लेयर ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ करना है क्या है दोस्तों, अब हमने इसको दोनों पट्टियों में अलग अलग बारीक बारीक बिल्कुल फ्रिल दे लेंगे। एक्चुअली मेरे एक व्यूअर्स ने मुझसे पूछा था, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि फ्रिल की जो प्लेट्स होती हैं वो हम उसमें फैब्रिक के साथ अटैच करके भी इसमें प्लेट्स दे सकते हैं। तो बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जैक्ट नाप हमें नहीं पता होता है। तो जब हम छोटी छोटी प्लेटें इसमें ऐड करते हैं तो कभी हमारा ऊपर का पार्ट ज़्यादा हो जाता है, कभी हमारा जो नीचे का फ्लेयर है वो हम कम पड़ जाता है। इसलिए अलग अलग अगर आप प्लेट्स और अपर पार्ट अलग बनाएंगे, और अपनी जो प्लेट्स यानी कि जो फ्रिल की पट्टी थी हमारी, अगर उसमें अलग से प्लेट देंगे तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि साथ में अगर दे सकते हैं तो बिल्कुल दीजिए, लेकिन अगर आसान तरीका आपको लगे तो आप ये जो हम स्ट्रिप निकालते हैं फ्लेयर के लिए, इसकी आप प्लेटें अलग से ही दीजिएगा, तो वो हमको बाद में ऐड करने में आसानी हो जाती है, और फ्लेयर भी हमारा प्रॉपर बनकर तैयार हो जाता है। वरना हमें थोड़ी सी मुश्किल होती है एक साथ प्लेटें ऐड करने में। तो आप देख सकते हैं हमने दोनों अपनी स्ट्रिप्स में यहाँ पर अपने फ्लेयर में दोनों में प्लेट्स डाल ली हैं, और बहुत ही प्यारी लग रही थी। ऐसे ही आप छोटी छोटी सी प्लेट्स डालिएगा, जो कि बहुत आसान भी होती हैं डालने में और देखने में भी बहुत सुंदर लगती हैं। और अब हमने क्या करना है दोस्तों, जो हमने 2 इंच का पार्ट ऊपर का जो 2 इंच की सिलाई हमने छोड़ी थी, वो इसलिए हमने स्टिच नहीं किया था क्योंकि हमने यहाँ इसे पहले ज्वाइन कर लेना है। हमने जो दोनों नीचे के पार्ट लिए थे हम दोस्तों, उन दोनों फ्लेयर को हमने यहाँ इसमें अटैच कर लेना है। और अटैच करने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेगा। अब आपको क्या करना है, जो ऊपर की हमने स्टिचिंग छोड़ी थी उसको आपको पूरी नीचे से लेके ऊपर तक आपको इसको स्टिच कर लेना है। एक बार फिर से तो डबल सिलाई हो जाएगी, डबल स्टिचिंग हो जाएगी, तो ये थोड़ा पक्का भी हो जाएगा। याद रखिएगा डबल स्टिचिंग ही आपको करनी है। तो आपको इसको ज्वाइन कर लेना है, और ज्वाइन होने के बाद ये कुछ इस टाइप से दिख रहा था, और हर बार की तरह पिछली बार की तरह भी बहुत ही प्यारा लग रहा था, और सेम ही लुक आ रहा था। और सेम अगर आप बिगिनर्स हैं तो अगर आप चाह रहे हैं तो आपके लिए सबसे आसान तरीका होता है फारसी बनाने का, और आप इसी प्रकार से बनाइएगा। आप इजीली इसको स्टिच कर पाएंगे, और इसका फ्लेयर भी परफेक्ट ही आता है, ना बहुत ज़्यादा कम होता है ना बहुत ज़्यादा होता है। और अब हमने क्या करना है, नीचे से इसको फोल्ड कर लेना है। नीचे कोई भी लेसेस हमने ऐड नहीं की थी। अब हमने ये ज्वाइन है दोस्तों, जो हमारा दोनों पार्ट हमने ज्वाइन करे थे, इस पर हमने इसमें लेस ऐड कर देनी है।
और लेस सेट करने के बाद ये और भी प्यारा लग रहा था और हमारा फार्सी हो गया है कंप्लीट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है आपको बहुत ही ईजी वे में समझाने की। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।